प्यारे बच्चों, आज हम सभी संस्कृत सुधा के 9वें पाठ संस्कृत गौरवम को पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें संस्कृत के ग्रंथ भंडारों का ज्ञान होने वाला है। इसके अतिरिक्त लंग लकार के प्रयोग के बारे में हम लोग इस पाठ में सीखेंगे और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से सीखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। रामायणम महाभारतम श्रीमद्भागवतम च उपजीव्य काव्य रूपेण शोभन्ते। रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत आधारभूत काव्य के रूप में शोभित होते हैं। एभ्यः विषयं गृहीत्वा सहस्राधिकानि काव्यानि नाटकानि च रचितानि। इन विषयों को लेकर हजारों से अधिक काव्य और नाटक रचे गए हैं। उपजीव्य काव्य क्या है, या जिसे हम आधारभूत काव्य कहते हैं, यह क्या है? जैसे वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण आधारभूत काव्य है। उसको आधार बना करके आने वाले समय में न जाने कितने लोगों ने न जाने कितनी रामायणें लिखी हैं, जिनमें रामचरितमानस का विशेष महत्व है। अगर वाल्मीकि ने अपनी रामायण न लिखी होती तो तुलसीदास की भी रामायण न होती। तो श्री राम के संबंध में जो जानकारी दुनिया को हुई वो वाल्मीकि के कारण हुई। इसी तरह से महाभारत और श्रीमद्भागवत भी आधारभूत काव्य हैं, जिनको आधार बना करके बहुत से रचनाकारों ने अनेक नाटकों की भी रचना की और तमाम तरह के साहित्य को भी उन्होंने रचा। आगे देखें। कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल प्रभृतयः महाकाव्यकाराः सन्ति। कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल इत्यादि महाकाव्य के रचयिता हैं। बाणभट्ट, सुबंधु, पंडित अंबिकादत्त व्यास प्रमुखाः गद्यकाराः जाताः। बाणभट्ट, सुबंधु, पंडित अंबिकादत्त व्यास मुख्य गद्य लेखक हैं। नाट्यशास्त्र प्रणेतुः भरतमुनेः नाम को न जानाति। भरतमुनि, नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम भरतमुनि कौन नहीं जानता है। यह न केवलं भारतस्य अपितु विश्वनाट्य साहित्यस्य प्रवर्तकः अस्ति। जो न केवल भारत का बल्कि विश्व नाट्य साहित्य का प्रवर्तन करने वाले हैं। भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त प्रभृतयः नाटककाराः अभूवन्। भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त इत्यादि नाटक लिखने वाले हुए। कालिदासस्य नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं सम्पूर्ण जगति स्वकीय श्रेष्ठतायाः डिम्डिम घोषं करोति। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पूरे संसार में अपनी सर्वोत्कृष्टता का डिमडिम घोष करता है, यानी नगाड़ा बजाता है कि मैं सबसे उत्कृष्ट हूँ, सबसे अच्छा हूँ। आगे देखें। भामह, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ प्रभृतयः विलक्षण प्रतिभा संपन्नाः काव्यशास्त्रिणः अभवन्। भामह, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ इत्यादि अद्भुत प्रतिभा से युक्त काव्यशास्त्री हुए। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नागेश भट्ट सदृशाः विश्वविश्रुताः वैयाकरणाः अभवन्। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, नागेश भट्ट जैसे विश्व प्रसिद्ध वैयाकरण हुए। वैयाकरण मतलब
जो व्याकरण के जानकार होते, जैसे विज्ञान के जानकार वैज्ञानिक, उसी तरह से व्याकरण के जानकारों को वैयाकरण कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पाणिनि कात्यायन, सरल हिंदी में लिखना हो तो पाणिनि कात्यायन, पतंजलि, नागेश भट्ट जैसे विश्व प्रसिद्ध व्याकरण के विद्वान हुए। वैयाकरण की जगह आप व्याकरण के विद्वान शब्दों का इस्तेमाल करें। चिकित्सा क्षेत्रे चरक, सुश्रुत, आत्रेय, हारीत प्रभृतयः, ऋतुविज्ञान क्षेत्रे च गर्ग, वशिष्ठ, पराशर, द्रुहिण, देवल इत्यादयः प्राचीनाः वैज्ञानिकाः अभूवन्। चिकित्सा क्षेत्र में चरक, सुश्रुत, आत्रेय, हारीत इत्यादि और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में गर्ग, वशिष्ठ, पराशर, द्रुहिण, देवल इत्यादि प्राचीन वैज्ञानिक हुए। किम अधिकम ज्ञानस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य ग्रंथभाण्डागारः वर्तते। क्या अधिक, ज्ञान के सभी क्षेत्रों में संस्कृत का ही ग्रंथ भंडार है। धन्यवाद।